इंडियन इकोनॉमी अपने साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमेशा से ही चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फेस करती रही हैं। ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट लीडरशिप होना बहुत जरूरी हो जाता है, जो देश को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की राह पर ले जा सके। शक्तिकांता दास, आरबीआई के करंट गवर्नर, ऐसे ही एक लीडर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज और दूरदर्शिता दिखाई है। दास जी ने अपने टेन्योर में कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को मजबूती दी है। उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। दास जी का मानना है कि इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल है। वे कहते हैं, हमें अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा और चैलेंजेस का डटकर सामना करना होगा। शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भुवनेश्वर के ही एक स्कूल से पूरी की। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और वे हमेशा से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहे। दास जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीवेंस कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनकी पढ़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। दास जी ने आगे चलकर आईएएस एग्जाम क्लियर की और 1980 बैच के तमिलनाडु काडर के ऑफिसर बने। शक्तिकांत दास ने अपने लंबे और सक्सेसफुल करियर में इंडियन गवर्नमेंट के कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम किया है। उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट में कई पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद दास जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर काम किया। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में एडिशनल सेक्रेटरी और बजट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी जैसे पदों पर रहे। फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपने कार्यकाल के दौरान दास जी ने इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। उन्हें जीएसटी को लागू करवाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। दिसंबर 2018 में शक्तिकांत दास को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब इंडियन इकोनॉमी कई चैलेंजेस फेस कर रही थी। ग्लोबल रिसेशन, ट्रेड वॉर्स और डोमेस्टिक डिमांड में कमी के कारण ग्रोथ रेट कम हो गई थी। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में दास जी ने आरबीआई गवर्नर का पद संभाला और इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। आरबीआई गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास का कार्यकाल कई चैलेंजेस से भरा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आया इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में दास जी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई और इंडियन इकोनॉमी को गिरने से बचाने के लिए कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम किए, कैश फ्लो बढ़ाया और बैंक्स को लोन्स देने के लिए इनकरेज किया। शक्तिकांत दास का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल उनकी दूरदर्शिता, लीडरशिप क्वालिटीज और डिफिकल्ट डिसीजंस लेने की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रदान की है और यह इंश्योर किया है कि इंडिया ग्रोथ की राह पर आगे बढ़ता रहे। फ्यूचर में भी इंडिया को इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दास जी जैसे एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट लीडरशिप के साथ देश इन चैलेंजेस का डटकर सामना कर पाएगा और ग्रोथ की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा।